मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। जंकुक, तुमने बात की थी थे से। हाँ दी, मैंने बात की थी और उसे समझाना बहुत मुश्किल है। वो रो ही जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने संभाल लिया। लेकिन दी, आपको उससे बात करनी चाहिए एक बार। मैं उससे ही बात करने जा रही हूँ। दी, भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो रात को रूम से निकले थे और उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए। ते अपने दी से इतनी ज्यादा नाराज है कि अपनी दी से बात तक करना नहीं चाहती। लेकिन शायद ते तुम भी अपनी जगह ठीक हो। मेरी गलती है और मैं गलत हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुम्हारा मुझसे बात ना करना वो भी बिल्कुल ठीक है। तो तुम मुझसे नाराज ही रहो। मैं हो ही नहीं कि मैं एक अच्छी दी नहीं बन पाई। और मैंने अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो वो सजा दे दो ते, लेकिन प्लीज ते, मुझसे ऐसे नाराज मत रहो। क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी ते की नाराजगी नहीं। प्लीज ते, प्लीज अपनी दी को माफ कर दो। प्लीज दी, प्लीज आप रोइए मत। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती है। मैंने ही सिचुएशन को नहीं समझा और ऐसे ही आपसे बात नहीं की और आपसे नाराज रही। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और किसने कहा कि आप अच्छी नहीं है? आप वर्ल्ड की बेस्ट दी हैं। इस पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। तो आज के बाद आप ऐसा कभी मत कहना। और दी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आई लव यू दी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई दी। बस अब बहुत हो गया रोना धोना। जल्दी जाओ और फ्रेश होकर नीचे आओ। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? जंकुक, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नाराज? और वो भी मैं? और वो भी किससे? तुमसे। क्यों? तुमने कोई गलती थोड़ी ना की है और मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नहीं, वो मैंने कल तुम्हारे साथ जो बिहेव किया, मैंने तुम्हारी बात भी नहीं मानी। कोई बात नहीं। और उस सिचुएशन में अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही करता। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ते, जंकुक, आ जाओ। ब्रेकफास्ट लगा दिया है मैंने। ब्रेकफास्ट कर लो। अभी तुम्हें जितना खुश होना है या जो करना है तुम वो कर लो शुभा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो मैं बर्बाद करके रहूँगा। क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और बहुत जल्द मैं उसका बदला तुमसे लूँगा। इनफैक्ट तुमसे ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली से। और जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी कीमत तुम्हें वो चुकानी पड़ेगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। और मैं तुमसे तुम्हारी वो कीमती चीज़ छीनूंगा ना, जिसके बाद तुम मर मर के जियोगी। क्योंकि ना तो तुम मर पाओगे और ना ही तुम जियोगे। और वो देखकर मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। बस थोड़ा वेट और कर लो। आयु, तुम डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहेंगे वो? वही जो हमेशा बोलते हैं, इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है। क्यों हो भी क्यों? मेरे ही साथ ऐसा क्यों? और कब तक मैं ये दर्द सहूं? 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को और अब तक मैं तुम्हें कोई बेबी नहीं दे पाई। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। आयु, ऐसा नहीं बोलते हैं। और हो जाता है कभी कभी। और अभी 3 साल हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो तुम ऐसी हिम्मत कैसे हार सकती हो? हम थोड़ा वेट करते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब होगा वो भी? मॉम, डैड, सबको भी तो मुझसे उम्मीद होगी ना। आयु, मॉम, अब आप ही समझाइए इसे। मैं तो समझा कर थक गया हूँ, लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं लेती है। हमेशा ऐसे ही रोती रहती है। मॉम, रोने से क्या होगा? आप ही समझाइए इसे।
आयु, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, और जब किस्मत में बेबी होगा वो तब हो जाएगा टाइम आने पर। तो तुम्हें इतनी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या हुआ, अभी 3 ही साल तो हुए हैं और अभी तो तुम्हारी मौज मस्ती की उम्र है, मौज मस्ती करने के दिन है। तो तुम अभी से इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करती हो और क्यों बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाती हो? जब बेबी होना होगा हो जाएगा, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो। दी, आज मैं घर जा रहा हूँ और शायद आने में मुझे लेट हो जाए, मैं रात को ही आऊँगा। तो आप मेरा खाना भी मत बनाना और वेट भी मत करना, क्योंकि मैं खाना खा के ही आऊँगा। जंगकुक, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम और तुम्हारे भाई यहाँ रहते हैं और तुम्हारे बाकी के सब फैमिली मेम्बर तुमसे अलग क्यों रहते हैं? नहीं जिमिंदी, इसमें बुरा लगने जैसी कोई बात नहीं है। आप जो चाहे वो मुझसे पूछ सकती हैं। वो एक्चुअली हम इसलिए अलग रहते हैं क्योंकि भाई को मारपीट करना और सबकी हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि उन्हें लगता है कि जो काम पुलिस नहीं कर सकती वो काम वो करते हैं, और सच्चाई भी यही है। सब भाई के पास ही आते हैं हेल्प के लिए। अगर कुछ भी ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, सब भाई के पास ही आते हैं और भाई उनकी हेल्प भी करते हैं, चाहे फिर उसमें उनकी जान को भी कितना खतरा क्यों ना हो। इसीलिए, और डैड को ये सब कुछ पसंद नहीं था। डैड ने उन्हें समझाया भी लेकिन वो समझे नहीं, और उन्होंने डैड की बात समझने के बजाय घर छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा, और फिर मैं भी उनके साथ आ गया। मैं भाई को ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता था। जंकुक, सच में तुम एक बहुत अच्छे भाई हो। हाँ दी, आपने बिल्कुल सही कहा। जंकुक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जंकुक के भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ते ऐसी बातें नहीं करते हैं। दी, मैंने गलत भी क्या कहा है? जिमिंदी, आप ते को कुछ मत बोलिए, क्योंकि ते जो कुछ भी कह रही है वो ठीक कह रही है। भाई ने जो कुछ भी किया है इसलिए वो गलत तो है ही, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे भाई बिल्कुल बुरे इंसान नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में उनसे बेस्ट भाई कोई है। और वो एक अच्छे बेटे भी हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी ये सब किया है बस उसकी वजह से वो बुरे बन गए हैं। जिमिंदी, मेरे भाई दिल के बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे पता है जंकुक, कोई भी इंसान खुद से बुरा नहीं बनता, हालात उसे मजबूर कर देते हैं। और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया, उनकी क्या मजबूरी थी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं अब इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती। अब जो भी होगा मैंने सब अपनी किस्मत पर छोड़ दिया है, क्योंकि अब मुझे अपनी चिंता नहीं है। बस मुझे अब अपनी ते की चिंता है। मुझे उसका फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे उसके लिए जीना है, मुझे उसके लिए रहना है। और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ आगे क्या हुआ, क्योंकि जो कुछ भी होना है मैं सब देख लूँगी, और मैंने सब कुछ मान लिया है, सब कुछ अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। जिमिंदी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि लास्ट में सब कुछ ठीक ही होगा। सॉरी ते, मैं आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आज घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से घर नहीं गया हूँ। कोई बात नहीं जंकुक, तुम आराम से घर जाओ और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। हमारा क्या है, हम तो कल टाइम स्पेंड कर लो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, और वैसे भी आज मोम की बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। कोई बात नहीं जंकुक, मोम की तो डांट में भी प्यार होता है। ठीक है जिमिंदी, मैं चलता हूँ। जंकुक, लेकिन तुम्हारे भाई, आप उनकी फिक्र मत कीजिए जिमिंदी, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। वो कई बार तो ऐसा होता है कि वो 2-2 दिन घर नहीं आते, वो घर आ जाएंगे, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। कहीं रात वाली बात से ही नाराज़ होकर यूंगी घर से बाहर तो नहीं चले गए, क्योंकि वो सुबह से भी नहीं दिखे हैं अब तक। शायद वो रात में ही कहीं चले गए, लेकिन कहाँ? कैसे हैं आप डैड? और घर पर सब ठीक है ना? हाँ, घर पे सब ठीक है। तुम और जंकुक? हम दोनों भी ठीक है डैड। मैंने जो तुम्हें काम दिया था, क्या वो काम हो गया? हाँ डैड, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया है, और अब वो काम सिर्फ आपके कहने वाला काम नहीं रह गया है मेरे लिए। अब वो काम मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप फिक्र मत करिए डैड, मेरे होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और ये काम मैंने इसलिए तुम्हें ही दिया था। लेकिन एक बात याद रखना, इस काम की भनक अभी किसी को नहीं लगनी चाहिए। डोंट वरी डैड, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है डैड, आप अपना ख्याल रखिएगा, और घर में सबका। ठीक है, तुम भी।
मैं रात घर से गुस्से में तो आ गया था, लेकिन अब तक घर नहीं गया हूँ। घर पे सब फिक्र कर रहे होंगे, लेकिन फिक्र कौन कर रहा होगा? शायद सिर्फ जंगकुक और जिमिन। नहीं, वो मेरी फिक्र क्यों करेगी? उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, उसे ऐसा लगता है कि मैं उससे नहीं उसकी बॉडी से प्यार करता हूँ। सच में? नहीं जिमिन नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ, और इतना प्यार कि मैं लफ्ज़ों में शायद कभी बयां ना कर पाऊँ। लेकिन तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा, मैं उस बात को भुला नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारा मेरे बारे में ऐसा सोचना गलत नहीं है। शायद तुम भी अपनी जगह ठीक ही हो, क्योंकि मैंने जो भी तुम्हारे साथ अब तक किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने पहले तुम्हें किडनैप किया, फिर तुमसे फोर्सफुली शादी भी कर ली। तो शायद जो तुम मेरे बारे में सोचती हो वो बिल्कुल ठीक है।